भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने आज भोजपुर के चंदा गांव में स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह के परिजनों से मुलाकात की। स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह जो कि विगत 17 अप्रैल से लापता थे, उनका कंकाल नुमा शव 24 अप्रैल को देवग्राम के समीप जमीन से खुदाई करके निकाला गया था, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी व्याप्त हुई। परिजनों सहित ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है और तथा पूरे वृत्तांत को आशुतोष कुमार के समक्ष लोगों ने रखा। स्थानीय विधायक सुदामा प्रसाद की भूमिका पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, जिसने कंकाल नुमा शव के बरामदगी के बाद उसे बछड़े का कंकाल साबित करने का भरसक प्रयास किया। आशुतोष कुमार ने सरकार से परिजनों को कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा स्वरूप देने की मांग की है और बचे हुए 2 आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी होगी, पता नहीं आज तो नहीं क्लियर हो पाई, लेकिन भविष्य में शायद हो कि आज अनिरुद्ध रावण के साथ में जो हुआ है, इसमें भी कहीं न कहीं हो सकता है कि हमारे समाज के किसी गद्दार की भी हाथ जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा। एक IAS रैंक का अधिकारी आज के 6 महीने पहले हमें फोन करके बताए कि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, परिचय नहीं दिया, लेकिन कहा कि मैं जो विभाग में सचिव, तो IAS जो होते हैं वही सचिव बनते हैं। उन्होंने यही कहा कि आशुतोष जी, आपकी बातों को आज के खास करके भूमिहार ब्राह्मण युवा बहुत तेजी से समझते हैं और फॉलो करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि कहीं भी जाइए, किसी भी मंच पर आप जब संबोधित कीजिए लोगों को, तो ये बात जरूर रखिए कि एक भूमिहार दूसरे भूमिहार पर गोली न चलाए और गोली न चलवाए। इसके अलावा धरती पर कोई मां अपनी बेटा नहीं पैदा किया जो भूमिहार को मार सके। क्योंकि अगर आप किसी की हत्या करवाते हैं या हत्या करते हैं तो आप दबंग हैं, आप बाहुबली हैं, तब तक किसी की हत्या करवा रहे हैं या किसी की हत्या कर रहे हैं, और जिसकी हत्या आप करवा रहे हैं या कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा बड़ा बाहुबली है। तो आप उसको सामाजिक दंड दीजिए, आर्थिक दंड दीजिए, जेल भिजवा दीजिए, उसके यहां से रिश्ता खत्म कर दीजिए, लेकिन उसकी हत्या मत कराइए। अगर वो जिंदा रहेगा तो आज नहीं तो कल समाज के लिए काम जरूर आएगा। और ये हमारे आपसे द्वेष और आपसे जलन, आपसे विक्रेतन का ही कारण है। आप संगठित रहते हैं तो प्रशासन भी आपकी बात सुनती। संगठित करने का मतलब यह नहीं कि आज अनिरुद्ध की हत्या हो गई, गांव के लोग इकट्ठे हो गए और कल से फिर वही गतिया की लड़ाई शुरू, कल से फिर वही आपसे द्वेष, आपसे जलन वाली बात शुरू। संगठित का मतलब कि हर मोर्चों पर आपको संगठित रहना होगा। हर विषय को लेकर जहां भी समाज की बात आएगी आपको सब कुछ भूल जाना पड़ेगा, आपको पार्टी भूल जानी पड़ेगी, आपको आपसे द्वेष भूल जाना पड़ेगा। समाज की जहां भी बात आएगी वहां पर संगठित होकर संघर्ष करना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। कभी तो बुजुर्ग लोग कहते हैं, आज भी बहुत गांव में हो रहे हैं, कहते हैं कि भूमिहार कमजोर हो सकता है। दक्षिणा के पास भंवर गाँव वहीं पर रहने वाला हूँ और आपके लोकसभा का मैं एक प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। हमसे लोग बताता था कि आप ब्राह्मण है और ये क्षेत्र जो है, अब मैं नहीं कहना चाहूंगा, उन लोगों का है, आप चुनाव न लड़े। मैं बोला हूँ अरे चुनाव की बात अलग है, यही भी हो सकती, कोई भी नौजवान करे जो चाहे हो सकता है। जैसे कि उन्होंने अभी बताया कि मानव जब जोर लगाता है पर्वत पानी बन जाता है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बड़ी धन्यवाद। इसे मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आशुतोष जी ने बहुत अच्छे और तरीके से आप लोगों को बताया और आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की। जगना होगा, विशेष को कुछ नहीं बोलूंगा, जगना होगा, समय आएगा तो मैं बोलूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग काफी देवचंदा निवासी अनिरुद्ध सिंह की निर्मल तरीका से हत्या की जाएगी, आप लोगों ने इस पे क्या एक्शन लिया? जी, हत्या तो आज के 8 दिन पूर्व ही कर दी गई थी जी। प्रशासन को सनहा भी लिखित रूप से दिया गया था, लेकिन उस पर प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी कि इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन की भरपूर लापरवाही इसमें दिखी है, या फिर एक पक्षीय प्रशासन ने काम किया है, कार्रवाई किया है दोषियों को बचाने के लिए। अब जब डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी के नाम पर सिर्फ नरकंकाल मिला है, उसमें और कुछ नहीं बचा। काट कर गर्दन को अलग कर दिया गया, हाथ को अलग कर दिया गया, और उसमें भी स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो कहते हैं कि ये इंसान का नहीं, ये तो गाय के बछड़े का हड्डी है।
शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिनिधियों को जो अपने आप को प्रतिनिधि बोलते हैं, जनप्रतिनिधि बोलते हैं। वो जनप्रतिनिधि वो जात के प्रतिनिधि हो सकते हैं, वो अपनी पार्टी के प्रतिनिधि हो सकते हैं, ऐसे लोग जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी जो कसम खाते हैं कि हम अपने जिस क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र के जनता को ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और अपने न्याय के लिए काम करेंगे, तो यही न्याय है कि आज हफ्ता दिन पहले हत्या हुई है, 4 दिन 3 दिन पहले डेड बॉडी मिली है और अब तक प्रशासन का कोई एक सिपाही भी इस गांव में पीड़ित परिवार से मिलने हालचाल लेने नहीं पहुंचा है। तो मैं आज इस शोक सभा के माध्यम से परिजनों से मिला, अपना विचार भी रखा और ग्रामीणों को एक रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिल जाए, जब तक इसमें लापरवाह पाए गए प्रशासनिक अधिकारियों पर उचित कार्रवाई नहीं हो जाए, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। जो इस गांव के लोगों का सामूहिक निर्णय होगा। सर, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि गांव के ही लोगों का कुछ इसमें हाथ आ रहा है सामने मुख्य रूप से। देखिए, अब हाथ तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो हाथ है ना जी, कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो हाथ जरूर है। जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं सर? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि वो 4 जो नामजद अभियुक्त है, जिसमें 2 गिरफ्तारी हुई है जी, अब उसमें ये पूछताछ अपने स्तर पर कर रहे हैं और कहाँ रखे हुए हैं, इस बात को भी वो डिक्लेयर करें कि उन्होंने कबूला है कि नहीं कबूला है। जब नामजद अभियुक्त है इसका मतलब इनके परिजन कंफर्म है कि फलाने व्यक्ति ने ये अपहरण किया और फलाने व्यक्ति ने हत्या करी। तो ये उसने अपने पूछताछ के दरमियान में क्या बयान में बोला है, इस बात को भी प्रशासनिक अधिकारी यथाशीघ्र डिक्लेयर करें। और जो 2 और बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी यथाशीघ्र हो। साथ ही साथ हम प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी मांग करना चाहते हैं कि यहाँ लापरवाह पाए गए थाना प्रभारी महोदय को अविलंब निलंबित किया जाए। सर, इस पे भुनियार समाज क्या कदम उठा रही है? हमने कह दिया कि जो भी ग्रामीण लोगों का फैसला होगा हम उसके साथ हैं, पूरा हमारा भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच साथ है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो बिहार के 38 जिला में आंदोलन करेंगे, पटना में भी करेंगे। और फिलहाल इस पर हम लोग संज्ञान बहुत तेज़ी से ले रहे हैं और बिहार सरकार का पुतला दहन बिहार के 38 जिला में करेंगे और प्रशासनिक अधिकारी पर और दोषी पर कार्रवाई की मांग करें। नहीं आ रही है प्रत्यक्ष रूप से। देखिए, वहाँ पे सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कुछ लोगों ने, जो कि हत्यारों के परिजन ही हैं, उन्हीं के ग्रामीण हैं, जो अभियुक्त हैं उनके ग्रामीण ही हैं और ये सब के सब इस घटना में संलिप्त हैं। वो लोग सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से दुकान लगाए, खुद अपनी मर्जी से इस माहौल को देखते हुए खुद अपनी मर्जी से झोपड़ी में आग लगाए, क्योंकि झोपड़ी में तो 5 रुपए का भी सामान नहीं था। और अब इस पे सरकार को बरगला रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को बरगला रहे हैं कि हमें मुआवजा मिलनी चाहिए। और शायद जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी और BDO साहब और अंचल पदाधिकारी मुआवजे की तैयारी में भी लग गए। कितने शर्म की बात है सरकार के लिए कि जो एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है 1 सप्ताह नहीं की गई, अब तक उनसे कोई मिलने नहीं आया जी। और जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए है, दुकान दिए हुए है, खुद से आग लगाता है और उसको मुआवजा देने के लिए लोग पहले आगे कदम बढ़ाए हुए। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन लगता है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन, सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि की इसमें संलिप्तता जाहिर होती है।